आध्योथ संसर्गी यदंगी स्याद्रसांतरे नास्वाद्यते समग्रम तत्ततः खंड रसः स्मृतः। हाँ, का अंगी माने होता है प्रधान रस। अंगी माने प्रधान रस भी यदि रसांतरे, यदि दूसरे रस में यदि क्या नाम से अंग अप्रधान का वा बाध्य, बाध्य माने विरोध अथवा संसर्गी माने अविरोधी, प्रधान रस का उपकारी न होकर के स्वतंत्रता से मिलित हो तो पूर्ण रूप से आस्वादन का, अगर आस्वाद का विषय वो नहीं होता है तो ऐसे रस को खंड रस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खंड रस कहते हैं। ननु वाद्या करुण विभत्स रौद्र वीर भयानकैः इत्युक्तनयेन विरोधिनोर वीर श्रृंगारयो कथम एकत्र। कहा कि यहाँ पहला जो श्रृंगार है करुण, विभत्स रौद्र और वीर तथा भयानक से विरुद्ध है, ऐसे कहे गए सिद्धांतों से विरोधी वीर तथा श्रृंगार रस का कैसे एक ही स्थान में ठीक है, कथम एकत्र, एक स्थान में कैसे क्या नाम से इनका समावेश हो सकता है। तो अब इसमें कह रहे हैं ना कि जैसे कपोले जानक्याः कनिकल भदंत द्युति मुसी स्मरस्मेरस्फारोड डमर पुलकम वक्त्र कमलम मुहुः पश्यन् शृण्वन् रजनिचरसेना कलकलम जटाजूटक ग्रंथिं दृढ़यति रघूणाम परिवृढ़ा। भगवान, जैसे भगवान राम जो है, जैसे हाथी के बच्चे के दांत के सदृश करिकल, करि माने होता है क्या? हाथी। हाथी समझा कि नहीं? करि माने हाथी, हाथी। परिबेढ़ा माने प्रभु, स्वामी। परिबेढ़ा मतलब स्वामी, स्वामी। तो करि कलभस्य, कलभ माने होता है शिशु, कलभ माने बच्चा, शिशु, हाथी का बच्चा। अर्थात भगवान श्री राम हाथी के बच्चे के दांत के सदृश, समझे? कपोले जानक्याः, जानकी माने सीता जी के कपोल में कामावेश से विकसित प्रचुर अत्युत्कट रोमांच वाले मुख कमल को बार बार देखते हुए मुहुः पश्यन् शृण्वन् रजनिचरसेना कलकलम, बार बार देखते हुए राक्षसों की सेना का कलकलम माने कोलाहल सुनते हुए, शृण्वन सुनते हुए, जटाजूट की ग्रंथि दृढ़ कर रहे हैं। जब राक्षसों की सेना आ रही तो जटाजूट मतलब दृढ़ कर, मतलब बांध रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे जब प्रशांत जी जाते हैं लड़ाई में तो पगड़ी उड़ी कस के बांध देते हैं ना, ये होता है ना, तो जटाजूट अपना कस के बांध तैयारी कर रहे हैं। तो इस पद्य में ये कहा गया है कि इत्यादौ समावेश है। इस पद्य में कैसे एक ही रामचंद्र में सीता का आलंबन करके श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अत्रोच्यते ये खलु रसानाम विरोधितायाः अविरोधितायाञ्च त्रिधा व्यवस्था, ठीक है। और राक्षस सेना को आलंबन करके वीर रस का समावेश किया गया है। श्रृंगार और वीर में क्या नाम से विरोध है ना जी। तो ये प्रश्न कर रहा है तो उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ रसों का विरोध और अविरोध जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। कैसे? कहा कयोश्चिद आलंबन ऐक्येन, कयोश्चिद आश्रय ऐक्येन, कयोश्चिद नैरंतरेणेति। कहीं पर दो रसों के आलंबन की एकता से, कहीं पर जैसे दो रस हैं तो दो रसों के आलंबन की एकता से, और कहीं पर आश्रय की एकता से, और कहीं कहीं पर निरंतर विरोध होता है, मतलब निरंतर विरोध रहता है। जैसे कुकुरे जोगी बैर, कुत्ते और जोगी का निरंतर विरोध है। देखते कोई स्कूल में जाता है पढ़ने, बिल्ली को कोई स्कूल में जाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो शाश्वतिक विरोध है। समझ रहे हो नहीं? अच्छा, तत्र वीर श्रृंगार और आलंबन ऐक्येन विरोध, जैसे वीर है और श्रृंगार आलंबन की एकता से भी विरोध होता है, उसी तरह से
हास्य रौद्र बीभत्स ही संभोगस्य, कहा उसी तरह से हास्य रौद्र बीभत्स से संभोग श्रृंगार का वीर करुण रौद्रादिभिर विप्रलम्भस्य। अच्छा, उसी तरह से बीभत्स संभोग श्रृंगार वीर करुण और रौद्र आदि विप्रलम्भ श्रृंगार का आलंबन की एकता अगर जहाँ कहीं पर है तो वहाँ विरोध है। ठीक है। अच्छा, और क्या है कि आलंबनैक्येन आश्रयक्येन च वीर भयानकयो, आलंबन की एकता से और आश्रय की एकता से वीर और भयानक रस का विरोध होता है। वीर और भयानक रस का विरोध होता है। नैरंतर विभावैक्याभ्याम शांत श्रृंगारयो। हाँ, अच्छा, कहा अव्यवधान माने व्यवधान रहित, जहाँ विभाव आदि की एकता से शांत और श्रृंगार का भी विरोध होता है। शांत और श्रृंगार, कहीं जहाँ शांत होगा वहाँ श्रृंगार होगा? नहीं होगा ना। अत्रिधाप्य विरोध हो, तीन प्रकार से अविरोध का भी निवारण होता है। कैसे? कहा वीरस्य अद्भुत रौद्राभ्याम। कहा कि यहाँ पर बीभत्स अद्भुत, तीनों प्रकार से आलंबन की एकता से, आश्रय की एकता से और आनंद के व्यवधान में विरोध नहीं भी होता है। इस प्रकार जैसे कपोले जानक्या, यहाँ वीर रस में उत्साह का आलंबन कौन है? राक्षस की सेना। राक्षसों की सेना को देख करके इधर भगवान राम में उत्साह आ रहा है ना। और श्रृंगार रस में जो रति का आलंबन है वो कौन है? सीता जी। तो इस प्रकार यहाँ पर वीर और श्रृंगार में आलंबन भिन्न होने से यहाँ विरोध नहीं है, क्योंकि आलंबन भिन्न भिन्न एक नहीं है। आलंबन की एकता में न विरोध होगा, आलंबन भिन्न भिन्न है। सीता जी को देख करके राम जी के मन में रति, और राक्षसों को देख करके तो क्या नाम से राम जी में उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, समझे ना। इसलिए आलंबन की भिन्नता होने से कोई विरोध नहीं है, समझे ना। इत निष्ठत्वेन भयानकस्य प्रतिनायक निष्ठत्वेन निबंधे भिन्नाश्रयत्वेन न विरोध। और देखिए, वीर रस में नायक में स्थित और का स्थित कर, भयानक रस में प्रतिनायक में स्थित होकर क्या होता है? रचना करने पर भिन्न आश्रय होने से उसमें भी विरोध नहीं होता है, उसमें भी विरोध नहीं होता है, क्योंकि आश्रय भिन्न हो गए जी। अच्छा, जैसे नागानंदे प्रसमाश्रयस्यापि जीमूत वाहनस्य मलयवत तनुरागो दर्शितः। जैसे नागानंद नाटक है, शांत रस प्रधान लोग बताते हैं नाटक है ना, मलय के। तो कहा कि वहाँ इस प्रसम के अवलंबन में जेमूत वाहन का मलयवती के प्रति जो अनुराग माने प्रेम दिखता है, वहाँ अहो गीतम अहोवादित्रम ऐसा कह करके बीच में अद्भुत रस, अहो माने आश्चर्य माने अद्भुत रस को रखने से, व्यवधान होने से शांत और श्रृंगार का विरोध वहाँ नहीं हुआ। शांत और श्रृंगार का विरोध है, लेकिन वहाँ बीच में अद्भुत रस आ गया, इसलिए विरोध वहाँ निरंतर का अभाव हो गया। यही मलवत्यानुरागो दर्शिता तत्र अहो गीतम अहोवादित्यम इत्यद्भुतस्यांतरा, बीच में अद्भुत रस आ गया। निवेशान नैवांतर्या भावान न शांत श्रृंगारे और विरोध है। ठीक है, शांत और श्रृंगार का वहाँ पर विरोध नहीं हुआ। एवं अन्यदपि ज्ञेयम, इस तरह से अन्य जगह पर भी आपको जान लेना चाहिए। पांडुक्षामम बदनम इत्यादि पांडुतादि नाम अंग भावा करुण विप्रलम्भे पिति न विरोध। इस तरह से इस पद्य में पांडुता आदि का अंग भाव करुण विप्रलम्भ में भी होता है, इसलिए इसका विरोध नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़, जैसे कोई अनुकरण करता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कहा, हमने पूछा क्या है, तो आप उसको अनुकरण करके बता रहे हैं जी, तो वहाँ भी दोष नहीं होता है जी। अच्छा, आप अनुकरण कर रहे हो, बता रहे हो जी, हाँ सही, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कि किसी से पूछा गया कि भाई वो कैसे मटक रहा था, जरा बताओ, तो वो मटक के बताने लगे, तो आप अनुकरण कर रहे हो जी, तो वहाँ वो दोष नहीं, स्वयं नहीं
मान लीजिए जैसे कोई कुबड़ा है, कोई उसको लोग चिढ़ाते हैं, हाँ, ऐसे एक्टिंग करके बताते हैं। हाँ कैसे, तो लोग हंसते हैं, हाँ। लेकिन कुछ बुरा भी लगता है, करना नहीं चाहिए जी। लेकिन अगर कोई बता कैसे कर रहे थे तो पूछे कैसे कर रहे थे बताओ, तब वो अपना ऐसे करके बता रहा, तो वहाँ बताना दोष नहीं, अनुकरण करना। जी जी हाँ जी। बच्चे करते नहीं कैसे ऐसे कर रहे थे, हाँ वही बात है। अनुकारे च सर्वेशाम दोषाणाम नयो दोषता, मतलब दूसरोत्ताजी दो दोष हैं, संपूर्ण दोषों का अनुकरण करने पर भी दोष का जो है दोष नहीं होता है। वहाँ पर दूसरोत इत्यादि दोष है ना, दोष है ना, दोष है जी, हाँ। संपूर्ण दोषों का, अगर दोषों को भी क्या नाम से आप अनुकरण कर रहे हैं तो वहाँ दोष नहीं होता है। समझ रहे हो नहीं? सर्वेशाम दूसरोत्तम प्रभृति नाम। रावण की एक्टिंग कोई कर रहा है। हाँ जैसे रावण की एक्टिंग या अंगद के या हनुमान जी का कोई एक्टिंग कर रहा है तो वहाँ भी दोष नहीं है। हाँ नहीं। हाँ तो दुष्चवना नाम कहाँ आया है ये? हाँ अब दुष्चवन नहीं समझता है वो जब पढ़ा था उठा में, अच्छा रुद्री में, रुद्री में, हाँ। हाँ दुष्चवन इंद्र के लिए है। जी, जी, हाँ। दुष्चवन माने इंद्र, तुम तो करते हो ना रुद्री। सुसानो विकबो न विमो घनाघना शोभर शरीनाम संक्रमण एक दस्यवन। हाँ दुष्चवना कितना सार, हाँ समझ रहे हो ना? हाँ जी, हाँ। तो दुष्चवनम नौम इत्यादि जलपति कश्चन, कोई ये कह रहा है कि मैं दुष्चवन इंद्र को नमस्कार करता हूँ, ऐसा कोई कहता है। यहाँ पर इंद्र के लिए दुष्चवन शब्द का प्रयोग है। दुष्चवन शब्दों अप्रयुक्त है, तो दुष्चवन शब्द जो है का प्रयोग किया गया उसमें अप्रयुक्तता दोष है, ठीक है। लेकिन अप्रयुक्तता दोष होने पर भी कोई कहता है, ऐसा कह करके कहा गया तो अनुकरण कर रहा है ना, तो अनुकरण करने पर यहाँ उसमें दोष नहीं, दोष होने पर भी दोष नहीं। हाँ तो अन्य साम विदोषाणाम इत्युचित्यान मनीषी भी अदोषता च गुणता गेया चानुभयात्मता। समझे कि नहीं? दोषों का भी पूर्वोक्त औचित्य का अवलंबन करके विद्वानों ने कहीं पर अदोषता, कहीं पर गुणता और कहीं पर न दोषता न गुणता, ठीक है। ऐसा इस तरह से जानना चाहिए, विद्वानों ने ऐसी शास्त्र में व्यवस्था दी है। हाँ स्वविवेक से इस बात को जानना चाहिए। तो आज दोष निरूपण नाम सप्तमो परिच्छेद समाप्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुशांत इसीलिए